नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु विष्णु भक्तों को रमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रमा एकादशी 16 अक्टूबर को 10:34 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूजन किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करके पीले पुष्प के द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। कार्तिक एकादशी के दिन व्रती को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुनना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए हम रमा एकादशी की कथा का श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो बहुत ही कृष्ण भक्त थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न का या जल का सेवन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, तुम मुझे इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे करेंगे? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ करिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित
काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर में ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उसके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। वहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपूनी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, अतः मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप आई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आए देख शोभन को बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने पति से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने सारे एकादशियों के व्रत किए हैं और मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का
पाप नाशक महात्म बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग के गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध सफेद ही होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में वास करता है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मैंने आपको रमा एकादशी की कथा सुनाई, जो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान मेरे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करे। नमस्कार।